बंजारे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं और दिग्गज नेता भी हैं। तो आइए भाग 2 की शुरुआत करते हैं। चर्चा बदहाली में हमारे युवा मोर्चा के साथी राजा महोबिया, गौरव शर्मा और राहुल दीवान भी उपस्थित हैं। राजा जी, आपने जो पिछले बार आप चर्चा में थे तो एक महत्वपूर्ण विषय आपने रखी कि प्रदेश की सरकार और शहर की सरकार दोनों ही एक धर्रेशाही में जो चल रही है, उसके लिए आप उस विषय को और आगे कैसे बढ़ाते हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जैसे कि पूर्व में मैंने अपने विषय पर रखा था कि प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश की चिंता छोड़ असम चुनाव जिताने निकल पड़े, ऐसा मैंने कहा था। और आज ही पता चल रहा है कि पुनः वो फिर से असम की दौरे पे निकल चुके हैं। मैं मुखिया जी से कहना चाहूँगा कि मुखिया जी, प्रदेश की चिंता अब करने का समय आ चुका है। प्रदेश के किसानों का तो आपने कहा कि, और आप लोगों की सरकार के द्वारा एक कथन कहा गया है कि धान की खरीदी लगभग पूर्ण हो चुकी है और धान की खरीदी सही समय पर और उचित ढंग से, सुचारू ढंग से चालू हुई है। लेकिन प्रदेश के अन्नदाताओं से आप एक बार चर्चा तो कर लें, उनके दर्द को समझ तो लें, पर आपके पास समय नहीं। आप तो सिर्फ असम के चुनाव के कार्यकाल को ही देखते हुए अपने कार्य को संपादित करने पे तुले हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने दुर्ग शहर की। तो दुर्ग शहर में पिछले बार मैं एक विषय पर बोलने से रुक गया था। हमारे दुर्ग शहर किसी समय में तालाबों से भरा पड़ा था। आज शहर में कुछ ही तालाब शेष बचे, लेकिन वो भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। मैं खुद एक तालाब के समीप मेरा घर निवासरत है, गुजकी तालाब। मैंने अपने मंडल की तरफ से एक बार माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया था कि तालाब में किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा मटन काट कर उसमें डाला जाता है। मुझे इस चीज की जानकारी होने के पश्चात मैंने कलेक्टर महोदय से एक बात की, पर उन्होंने यह कहा था कि अगर आपके पास कुछ ऑथेंटिक कुछ है तो ही आप मुझसे चर्चा करें। अभी मेरे पास एक वीडियो और फोटो भी है जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा 5 बोरा मटन कटा हुआ तालाब से निकाला गया था। क्या यही है हमारे धरोहर की रखरखाव? क्या यही हमारे तालाबों की दुर्दशा? हिंदू धर्म में तालाबों और नदियों का बहुत महत्व है, लेकिन इस टाइप की घटना होने से कहीं ना कहीं हमारे धर्म में भी कुठाराघात हो रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे तालाबों की रखरखाव के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मैं माननीय श्री महापौर धीरज बाकरीवाल जी से भी निवेदन करता हूं कि इस विषय पर जरूर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में गौरव शर्मा जी हैं। मैं गौरव जी से चाहूँगा कि वे पहली बार जब वो इस चर्चा की शुरुआत किए थे तो उन्होंने महापौर का जो चुनाव है उस पर उन्होंने गंभीर टिप्पणी की थी। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जो पूर्व में चुनाव जैसे हुआ करते थे, आम जनता महापौर का चुनाव डायरेक्ट इलेक्टेड होती थी, तो क्या ऐसा फिर से होना चाहिए? निश्चित रूप से। मैंने पिछली बार कहा था कि भूपेश बघेल सरकार जब सत्ता में आई, वो जानती है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कितने हैं। आम जनता जानती है कि विकास कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यह सभी को पता है। कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी के मन में यह भय था कि वह चुनावों को हार जाएंगे, जितने नगरीय निकाय चुनाव हैं, इसलिए उसे डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करवाया गया और उसमें अपनी पूरा सत्ता का दुरुपयोग किया गया। और जैसे तैसे हर जगह पे अपने अपने महापौर, चाहे वो अनुभवहीन हो, चाहे वो किसी लायक हो या ना हो, किसी को भी, चाहे दुर्ग में देख लीजिए, चाहे रायपुर में देख लीजिए, अपने अपने चहेतों को बिठाने का उन्होंने काम किया। इस वजह से जो समस्या आ रही है, आम जनता के जो काम है वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। सड़क नाली सभी जगह अव्यवस्थित है, अव्यवस्था से पूरा भरपूर है। छत्तीसगढ़ के जितने नगरीय निकाय हैं सभी जगह अवस्था भरमार है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता का अधिकार है कि वे अपने शहर की सरकार को स्वयं चुने, शहर के महापौर को, शहर के मुखिया को स्वयं चुने। इस अधिकार से वंचित करने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है और आज चारों ओर अव्यवस्था देख रहे हैं। जनता स्वयं जान चुकी है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में कल भूपेश बघेल सरकार में संसदीय सचिव है शकुंतला साहू, उनके जन्म दिवस को जिस रूप में मनाया गया, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको दरी बिछाने के लिए, टेंट लगाने के लिए यह काम दिया गया।
ये इस तरीके की व्यवस्था है आज छत्तीसगढ़ में कि अधिकारी कर्मचारी नेता का जन्मदिन मनाने, विधायक का जन्मदिन मनाने, मंत्री का जन्मदिन मनाने में लगे हैं, तो आम जनता की सेवा क्या करेंगे वो? और ये सब काम कौन करवा रही है? भूपेश बघेल सरकार। आज हम सबके बीच में दुर्ग शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर के प्रत्याशी रहे, छाया महापौर के रूप में हम सबके बीच में वार्ड क्रमांक 3 से लगातार 3 बार से विजय हासिल करने वाले बड़े भैया श्री नरेंद्र बंजारी जी हम सबके बीच में हैं। आगे वे दुर्ग शहर की अव्यवस्था निगम में वे कई समय से हैं, निगम के कामों को उन्होंने देखा है। पूर्व में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है दुर्ग शहर में, उनके कामों को देखा है। और आज जो अनुभवहीन एक व्यक्ति बैठे हुए हैं दुर्ग नगर निगम में, जो वो केवल और केवल विधायक जी के पिछलग्गू होने का काम करते हैं, उनको स्वयं का कुछ उनके पास विवेक से कोई कार्य नहीं कर सकते। जो विधायक जी कहते हैं वही करते हैं। विधायक जी स्वयं महापौर की जिम्मेदारी उठा करके चल रहे हैं। ऐसे सब विषयों को बड़े भैया नरेंद्र बंजारी जी आप सबके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। गौरव जी धन्यवाद। हमारे बीच में दुर्ग नगर निगम के पार्षद की भूमिका में अभी दायित्व नरेंद्र बंजारी जी के पास है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं नरेंद्र जी। और एक और बात कहनी चाहता हूं कि आपने के वार्ड की जो समस्याएं हैं उसके बारे में तो आप चर्चा करेंगे ही, साथ में आपसे अनुभव काफ़ी आपका अनुभव रहा है दुर्ग नगर निगम के लिए। तो आपसे सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, पिछले बार भी नेता प्रतिपक्ष जी हमारे बीच में थे, उन्होंने बहुत सारे विषयों को रखा। तो क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नगर निगम दुर्ग अनुभवहीन है और क्या कुछ कमियां हैं जिसे सुधारा जाना चाहिए महापौर जी को? आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोगों ने कल मैंने भी फेसबुक में एक नया कार्यक्रम दुर्ग शहर बदहाल की स्थिति में प्रारंभ किया गया है। इसमें सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस ओर आपने शहर को जानने के लिए, लोगों को जानने के लिए वहाँ तक खींचा और ये बहुत अच्छा प्रयास रहा। गौरव जी ने प्रदेश सरकार की ऐसी ऐसी उपलब्धियां बताई, इसकी उपलब्धियों से पूरा देश, पूरे राज्य, पूरे शहर अव्यवस्थाओं का आलम बना रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोग को दुर्ग नगर निगम की 20 साल बनाम 1 साल की वस्तु स्थिति में आपके समक्ष रखूंगा। 11 साल कार्यकाल हो गए मेरे पार्षद में और अभी मैं आज के समय महापौर का भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहा। जब से सरकार बनी है, चाहे प्रदेश में हो चाहे अपने नगरीय निकाय क्षेत्र में हो, जब प्रदेश में सरकार बनी तो इनकी मंशा थी, एक सेल चालू होता है, एक बाजार होता है, एक मार्केट होता है। इस सारे में सभी का मार्केटिंग एक ही होता है कि हमारे कितने से कितने सामान बिक जाए। और उसमें जब भव्य सेल लगाया जाता है तो एक स्लोगन लिखा जाता है, लूट सको तो लूट। ये कहावत है, लूट सको तो लूट लो का मतलब है हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में जब इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव महापौर को जब किया गया तो ये पहले से मंशा थी कि हर नगरीय निकाय में सत्ता वाले अपने महापौर को सभी सीट जीत जाएं ताकि हम इस छत्तीसगढ़ को लूट सकें। उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग नगर निगम, मेरे भाई ने पूछा कि अनुभवहीनता की कमी महापौर दुर्ग नगर निगम में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये महापौर हमेशा पार्षदों को ये बोलते हैं कि 20 साल आप लोगों ने क्या किया। मैं महापौर जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। 20 साल पूर्व मेरे ख्याल से महापौर जी उस समय 20 से 22 साल की उम्र रहे होंगे। 20 साल पहले दुर्ग शहर में कैसे चलते थे, पैदल कैसे स्कूल जाते थे, कैसे कॉलेज जाते थे, और आज 20 साल के बाद दुर्ग शहर में क्या नहीं बना। मैं अभी भी 2 साल हो गए प्रदेश सरकार को और नगरीय निकाय को 1 साल। 2 साल में नेहरू नगर का चाहे वाइट ब्रिज हो, चाहे अंडर ब्रिज हो, चाहे पुल पुलिया हो, सारे लोकार्पण इन लोग करेंगे कांग्रेसी। जितने भी फ्लैक्स बनाया जाता है, ये हमने 159 करोड़ का
विकास कार्य दुर्ग शहर में चलाए गए, दुर्ग अभिनय, ये सारे भूमि पूजन हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था और वो काम कम से कम 70% पूरे हो भी चुके थे। इस दरमियान चुनाव आया, चुनाव में सरकार नहीं बनी, उसका श्रेय सारा भूपेश बघेल जी ले रहे हैं। अब उसी श्रेय को माननीय विधायक महोदय अरुण रहे बड़े फ्लेक्स लगाते हैं कि इतने बड़े पुल, इतने बड़े रोड, इतना चौड़ीकरण, इतने करोड़ की ये सौगात, आज भी पूरे किसी भी वार्ड में 1 रुपए का एक ईंटा नहीं लगा। सफाई व्यवस्था में मैं माननीय कमिश्नर महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दुर्ग शहर की जनता के नब्ज को पहचाना और सफाई व्यवस्था को खुद मेहनत करके दुर्ग शहर को कम से कम गंदगी से मुक्त करने में अपनी भूमिका निभाई। आज स्वयं महापौर की जो परिषद है, उनके मैशी मेंबर हैं, वो खुद इतने परेशान हो चुके अपने महापौर से कि एक बात नहीं सुनते। और आज की बात बता देता हूं मैं, आज दुर्ग शहर में भी नहीं हमारे महापौर। अगर अरुण वोरा का परिवार अगर कहीं घूमने चले जाए, ऐसा तिरुपति गए हैं, किसी को व्यक्तिगत आक्षेप करना ठीक नहीं है, लेकिन बता देना चाहता हूं कि चापलूसी गली की एक हद होती है। वो कल चले गए अरुण वोरा जी तिरुपति महाराज जी गए, उनके पीछे पीछे आज वहां से भी चले गए। दुर्ग शहर को अनाथालय बना दिया। आपको मैं विकास के मामले में अगर कुछ बोलना चाहूंगा तो कोरोना काल में सिर्फ भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं। बदहाल दुर्ग शहर गड्ढों का शहर बना। कोरोना काल में भी महापौर जी ने उन्हें काम दिया जो उनके पसंदीदा लोग थे। इसलिए लगातार हमने अखबारों के माध्यम से पिछले 2 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं कि कभी पार्किंग घोटाला हो जाता है, तो कभी फ्लैक्स घोटाला हो जाता है, तो कभी बंध्याकरण का घोटाला हो जाता है। और सारे घोटालों में कहीं ना कहीं प्रशासन तंत्र की कमजोरी है, जो हम उन भ्रष्टाचारी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको सजा नहीं दे पा रहे हैं। एक छोटे से छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके इसको निपटा दिया जाता है। अब आने वाले जो साल होंगे, दुर्ग नगर निगम के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि 1 साल में ईटा का टुकड़ा नहीं ले पाए महापौर और वाहवाही लुटने में शहर को। तो मैं अभी भी बता दूंगा, 60 वार्ड के पार्षद इस महापौर से नहीं मिले होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से महापौर जी को बोलता हूँ, अगर वो लाइन से एक वार्ड का पार्षद का नाम बता दें 1 से लेकर 60 वार्ड का, मैं मान जाऊंगा कि दुर्ग शहर के महापौर। जब पहली बार जब सामान्य सभा हुई थी तो सभी पार्षदों का एक व्यक्तिगत परिचय करना था, वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे महापौर से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि ये पिछले दरवाजे से लाया गया महापौर है। इनको कोई भी अनुभव नहीं है नगर निगम दुर्ग की कि विकास कैसे कराया जाए। सिर्फ भ्रष्टाचार में भी तो सभी लोग हैं। इसलिए मैं दुर्ग नगर के वासियों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी बदहाली सरकार को उखाड़ फेंकने में वो हमारे पक्ष का साथ दें। और जब भी विकास के मुद्दे हों, दुर्ग शहर के विकास के लिए जब भी कोई बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद हमेशा 24 घंटा आपके विकास के लिए रहेंगे। यही सब भावनाएं हैं जो दुर्ग नगर शहर के आज एक बदहाल की जिंदगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। नरेंद्र बंजारे जी थे और हमारे बीच में राहुल दीवान जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। राहुल जी, कितना असफल मानते हैं आप शहर की सरकार को? शहर की सरकार असफल ये है कि 1 साल में उन्होंने कोई भी नया कार्य नहीं किया। जो भी हुआ पिछले 20 सालों में जो कार्य हुए, मैंने सूरज पांडे जी के समय में हुए कार्य, डॉक्टर शिव कुमार दवेड़ी जी के समय में हुए और चंद्रिका चंद्राकर जी के समय में हुए, वही जो कार्यकाल है वही आज चल रहे हैं। नया कार्य कुछ भी नहीं कर पाए महापौर जी। 1 साल हो गए तो आ गई उनकी सरकार को, और 1 साल में उन्होंने कुछ विकास किया हो या कोई भी नया कार्य किया हो। यहाँ तक कि रोड और नाली जो आम सुविधा में जिसको गिनी जाती है, निगम में जिसको आम सुविधा गिनी जाती है, वो भी उन्होंने कहीं नया नहीं करवाया। नया काम जो पुराना रमन सिंह जी के सरकार का पैसा था, जो उस समय से फंडिंग हुई थी, वही जो काम जो पास था चंद्रिका चंद्राकर जी के समय था, वही काम हो रहा है। और बात है भूपेश सरकार की, तो मैं प्रदेश की ओर जानूंगा तो बेरोजगारों को आपने गंगा जल की झूठी कसम खाई, कसम खा करके आपने बोला कि मैं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आज वो भत्ता रुका हुआ है।
आप धान खरीदी में असफल हैं, बारदाना आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप केंद्र के ऊपर बाढ़ डाल देते, किसी कुछ भी बात होती है तो बारदाना को अगर खरीदी करना है तो केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं हो, राज्य सरकार की जवाबदेही होती है, जो कि राज्य सरकार को खरीदना चाहिए। और आज जो किसान है, गरीब किसान 50 रुपये में बारदाना खरीद के ला रहा है, और आप जब बारदाना की पैसे की बात आ रही तो आप 15 रुपये के हिसाब से उनको दे रहे हैं, तो कहाँ तक किसानों के साथ न्याय है, या कहाँ बेरोजगारों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? तो बंजारे जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूँगा। एक विषय बार बार आता है मन में कि आपका जो आरोप है कि शहर की जो सरकार है वो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, या उनके पास अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जैसे आप लोगों का अनुभव, क्या वो अनुभव को उपयोग में नहीं लाते हैं, या आप लोग से सलाह नहीं लेते हैं? जैसे आपकी भूमिका विपक्ष की है, तो आप लोग उनको सजेस्ट करते हैं क्या, या आप लोगों का सजेशन वो मानते हैं क्या, या सुनते हैं? जब भी दुर्ग नगर निगम में कोई सभा होती है, सामान्य सभा होती है, बजट सभाएं होती है, 6 महीने में एक बार होती है, 6 महीने में 2 बार भी हो सकती है, साल में 4 बार भी हो सकते हैं, ये पक्ष वाले तय करते हैं। जब सभा होती है तो जो पार्षद अपना विचार रखना चाहता है, शहर के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहता है, उस विचार को रखा जाता है, और रखने के बाद इस शहर की एक कैसी परिकल्पना कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों को जो सुख सुविधाएं हैं, एक छोटी छोटी सुविधाएं, ऐसे भी एक आम व्यक्ति जो होता है नगर निगम में या तो राशन कार्ड के लिए जाता है, पेंशन के लिए जाता है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से या किसी के पास घर नहीं है तो घर के लिए जाता है। इसके अलावा दुर्ग नगर निगम में और कोई काम आम जनता को नहीं होता। अगर उससे अगर पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं हुआ है, तो ये पार्षद अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी APL और BPL राशन कार्ड बनते हैं, 95 राशन कार्डों में नाम गलत रहते हैं, महिला को पुरुष लिखा जाता है, जाति को समान है तो पिछड़ा वर्ग कर दिया जाता है। मतलब एक काम के लिए वो आवेदक, एक जनता जो है वो 25 बार दौरा करती नगर निगम। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में जो भर्राशाही अपनाया जा रहा है, पैसे का खेल खेला जा रहा है, ये छोटी छोटी चीजें जो 20 साल नहीं होता था, उन्होंने 1 साल में कारनामा कर दिखाया। मैं इनकी प्रशासन को ये व्यवस्था का सुधार लें तो दुर्ग शहर की आधी व्यवस्था सुधार जाएगी। और ये सजेशन हम हमेशा महापौर जी को, उनके परिषदों को, उन सभा के माध्यम से और प्रत्यक्ष मिलकर भी देते हैं। अब मानना नहीं मानना, वो चाहते नहीं कि दुर्ग शहर का विकास हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति का विकास होता है, माननीय अरुण वोरा जी, उसके अलावा कोई विकास नहीं। अरुण वोरा जी का कितना हस्तक्षेप होता है नगर निगम में? किसी, वो भी एक सम्मानित विधायक हैं और उनके माध्यम से महापौर जी शायद बने, ऐसा शहर के लोग, आम जनता बोलती है। हस्तक्षेप के मैं बोलता हूं कि किसी भी का हस्तक्षेप हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्यक्ष चुनाव मतलब होता है युद्ध जीत कर महापौर बनना, और ये प्रदेश सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं वो युद्ध नहीं लड़ते, वो बिना युद्ध लड़े हम चापलूसी करके कैसे उस महापौर के पद को हासिल कर ले, ऐसे दरवाजे से जो महापौर बनेंगे वो उसके पास की क्षमता ही नहीं है, तो वो बेचारे अरुण वोरा के माध्यम से ही तो कुछ काम कराएंगे। इसलिए मैं उनके हस्तक्षेप को उतना नहीं मानता। शेर होना चाहिए महापौर को, जो दुर्ग शहर की 2.5 करोड़ लोग, 2.5 लाख मतदाता लोग अगर दुर्ग शहर के महापौर को चुने हैं तो वो शेर होना चाहिए, उनको मेमना और कुछ छोटे मोटे नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं किसी के हस्तक्षेप को बहुत ज़्यादा नहीं मानता, उसमें कुछ क्षमता होनी चाहिए, यही है। इसलिए दुर्ग शहर की बदहाली स्थिति आज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कितना पिछड़ गई है दुर्ग? मैं समझता हूँ कि इनके 5 साल के कार्यकाल में हम 20 साल पीछे चले जाएंगे। अब 1 साल के कार्यकाल में तो एक इटा नहीं आया, बताया मैं, मुझे नहीं लगता। जब ये दुर्ग नगर निगम अपने मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का बात को नहीं मानता, जब शपथ ग्रहण हुआ था तब उनके
नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़िया का एक स्लोगन दिया गया था, उसमें महापौर जी नहीं कर पाए। तो मुझे मानना है कि हम आने वाले 5 साल तक अपने 20 साल पूर्व चले जाएंगे और ऐसी सरकार को अगले समय उखाड़ फेंकने में दुर्ग शहर की जनता हमेशा तत्पर है। आप लोग जो आरोप लगाते हैं श्रेय की राजनीति में अरुण बोरा जी का, तो उनके द्वारा अभी कुछ निधि दिखता है कि उनके निधि से या राज्य सरकार के द्वारा दुर्ग शहर के लिए लाया हुआ कुछ ऐसा विकास जो उनको कराना चाहिए था या वो नहीं करा पा रहे हैं? कौन सा ऐसा? अरुण बोरा जी हमेशा, चाहे रमन सिंह के भी कार्यकाल में रहा हो, जब भी कोई उद्घाटन करने डॉक्टर रमन सिंह जब आते थे तो उसके जाने के बाद अपने फोटो खिंचाने चले जाते थे वहाँ पर। तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने कभी कोई विकास काम किया है और विकास काम करने की इच्छुक होंगे। विकास में आज एक राज्यसभा का संबोधन हुआ जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन्होंने संबोधन किया, जिसमें किसानों का जो बिल को रद्द करने की जो मांग कर रहे थे, किसान अभी भी कर रहे हैं हड़ताल, उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब अपने कार्यकाल में वो थे तो उन्होंने एक वक्तव्य का भाषण दिया उनका, और वही भाषण मैं सुना रहा हूँ करके आज मोदी जी बोले और ये शब्द बोले कि मनमोहन जी मेरी बात तो आपके कांग्रेसी नहीं मान रहे हैं, कम से कम ये श्रेय आप ही ले लीजिए, ये किसान बिल आपका है मान के लीजिए, कम से कम मना लीजिए अपने कांग्रेसियों को। तो इस कथन के साथ में माननीय विधायक जी को बोलना चाहता हूँ, महापौर जी को बोलना चाहता हूँ कि वो भी पूरा श्रेय ले ले, हमें नहीं चाहिए श्रेय, लेकिन दुर्ग शहर की बदहाल को बाहर निकाल कर यहाँ के लोगों में खुशी का वो माहौल बनाइए जो 20 साल तक बना हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र बंजारे जी, आप आए, अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिए और हमारी जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने में आपने सहयोग किया। आने वाले समय में 2 दिन बाद फिर हम मिलेंगे किसी अन्य अतिथि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।